नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। द गुरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. बिहार का गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट दरभंगा। दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सुबह 9 से संध्या 4 बजे तक हर दिन। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने पर भड़के स्थानीय लोग, जमकर हुआ हंगामा। दरभंगा में चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर रह रहे अतिक्रमणकारियों पर चला रेलवे का बुलडोजर, जनता का जबरदस्त विरोध। दरभंगा जंक्शन अंतर्गत कटहलवाड़ी ओवरब्रिज के निकट सैकड़ों लोग रेलवे की जमीन में अपना घर और दुकान बनाकर अवैध रूप से बरसों से रह रहे थे। वर्षों से जिसे रेलवे के द्वारा बार बार इन्हें कहा गया खाली करने हेतु, मगर इन लोगों ने नोटिस मिलने के बावजूद जगह खाली नहीं की। आखिरकार आज रेलवे ने विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए दरभंगा रेल प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से इन जगहों को खाली कराया गया। स्थानीय लोगों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आज जहां देश भर में बुलडोजर की अपनी एक खास पहचान है, हर ओर बुलडोजर की चर्चा हो रही है, नोटिस मिलने के बावजूद आखिर इन सबों ने खाली क्यों नहीं किया अतिक्रमण? आखिरकार इन पर चलाना पड़ा बुलडोजर।
शादी में पसरा मातम, करंट लगने से दूल्हे की मौत। दरभंगा के जाले में हुआ दुखद हादसा। शादी की लगभग पूरी हो चुकी तैयारियों के बीच अचानक दूल्हे की करंट लगने से मौत। दरभंगा में मातम में शहनाई। यह बड़ी और दुखद खबर इस वक्त दरभंगा के जाले से है, जहां एक परिवार पर मातम का कहर टूट पड़ा है। दरभंगा में शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और इसी बीच आ गई दूल्हे की दुखद मौत की खबर। तिलक समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तिलक के बाद शादी होनी थी। सारे रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे। घर का आंगन महिलाओं के मंगल गीत से गुंजायमान हो रहा था। इसी बीच दूल्हे राजा की मौत की खबर से चारों ओर मच गया कोहराम। जाले के मनामा गांव और आसपास के लोग तिलक समारोह स्थल के ओर दौड़े। जिस दूल्हे को तिलक चढ़ाया जाना था, जिसकी शादी होनी थी, उसकी मौत की सूचना पर सहज किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था। घर के चारों ओर चीख पुकार मच गई। घटना की बाबत जानकारी मिली कि सुशील सिंह के छोटे बेटे चंदन की शादी मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गांव में तय थी। सोमवार को चंदन का तिलक होना था। तैयारियां पूरी हो गई थी। चंदन को अचानक किसी ने बताया कि उसके घर के छत पर लगा पंखा खराब हो गया है। दूल्हा चंदन उक्त खराब पंखे को ठीक करने में लग गया, जहां बिजली के करंट से उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में फैल गई सनसनी, मच गया कोहराम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रथम कैडबरिक वर्कशॉप का 14 मई को होगा आयोजन। जुटेंगी कई जानी मानी चिकित्सीय हस्तियां। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गौरी शंकर झा और उनकी पूरी टीम ने दी मीडिया को तमाम जानकारी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी और ऑर्थोपेडिक विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं बिहार और झारखंड एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा प्रथम कैडबरिक वर्कशॉप। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कैडबरिक वर्कशॉप दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नए ऑर्थोपेडिक सर्जन को स्पाइन सर्जरी का गुर सिखाने और पुराने ऑर्थोपेडिक सर्जनों को अपने गुणों में निखार लाने के वास्ते किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में कैडेवर पर 2 ऑपरेशन किया जाएगा, एक गर्दन का और दूसरा कमर का। एक ऑपरेशन डॉक्टर महेश प्रसाद पटना एवं दूसरा ऑपरेशन डॉक्टर सैयद इफ्तिकार के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर के.पी. पांडे, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर आर.बी. खेतान, डॉक्टर एस.के. कर्ण, डॉक्टर के.के. मिश्रा, डॉक्टर सीमा तबस्सुम, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर राधिका रमन, डॉक्टर रामाशीष यादव, डॉक्टर ऋतुराज, डॉक्टर शफी अहमद, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर रेशमी, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर दिलशाद, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर अभिनव मिश्रा, डॉक्टर हिमांशी झा और डॉक्टर वितरिश ने अपने विचार इस वर्कशॉप के बारे में रखे। धन्यवाद ज्ञापन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गौरी शंकर झा ने किया, जिसमें उन्होंने इस वर्कशॉप को आयोजन किए जाने के बारे में जानकारी दी और उपस्थित सभी लोगों का आभार जताया। हम लोग करने जा रहे हैं ये कैडबरिक वर्कशॉप, जो दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के इतिहास में शायद पहली बार। सर लोगों ने भी कहा कि 50 साल में लोगों ने नहीं देखा, तो 50 साल के पहले की बात हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन शायद लगभग लग रहा है कि ये शायद दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इतिहास में पहली बार एक कैडबरिक वर्कशॉप हो रहा है। कैडबरिक वर्कशॉप जो एक डॉक्टर बनते हैं, उनको सीखने के लिए डेड बॉडी मिलता है, मीन्स कि मुर्दा लाश मिलता है, उस पर वो सीखते हैं और उसी पे उनको सारा स्ट्रक्चर बताया जाता है। कहाँ पर में जो नस है, कहाँ पर में ब्लड जाने वाला आर्टरी है, कहाँ पर में वेन है, कहाँ पर में मांस है, कहाँ पर में हड्डी है, ये सभी कुछ की जानकारी उनको उसी पर में दी जाती है और वही फर्स्ट ईयर की पढ़ाई होती है। ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट का चीज़ है। अब इसमें जब आप सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। तो सीखने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आप किन्हीं को असिस्ट कीजिए, असिस्ट करके धीरे धीरे आप सीखिए कि वो आप सर्जरी करना कैसे किया जाता है, किधर पैर रखना है, किधर हाथ रखना है, किधर अब कौन सा अप्रोच कब करना है, कौन सा स्टेप कब करना है, ये आप उसमें सीखते हैं। इसी के दौरान अगर आप कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को सीखने के दौरान या सीखने के बाद आप कोई करने गए और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को काट दिए तो पेशेंट का आप ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो इसीलिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि कैडवर में जो डेड बॉडी है उस पर आप आकर के सीखें कि किस तरह से स्ट्रक्चर को सेव किया जाता है, किस तरह से स्ट्रक्चर को बचाया जाता है। दोनों ही दौरान, जब आप काटते हैं तब भी और जब आप कोई मैन्यूवर करते हैं, जब आप कोई स्क्रू डालते हैं, कोई नेल डालते हैं, उसके दौरान भी आप किस तरह से इम्पोर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर को बचा सकते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर झा ने बताया, इन्होंने भी किया होगा कैडबरिक कोर्स। मैंने कई जगह किया है, बैंकॉक में मैंने किया है,
मैंने बेंगलुरु में किया है। अभी मेरे बेटे अभिषेक जो स्पाइन सर्जन है, 5 दिन का कैडेबरिक कोर्स था इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से, और उसका फीस था 50,000। तो उसमें स्पाइन के अलावा नी जॉइंट, शोल्डर, एक्सट्रीमिटी सारा भी किया था। और उसने जो बताया एक्सपीरियंस, वो मार्वेलस एक्सपीरियंस था। एक एक स्ट्रक्चर को देखना और उसके आने के बाद उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा और भी बढ़ गया। मेडिकल और लीगल, ये 2 विधा ऐसी है जिसमें लगातार अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। और ये जितना इसमें आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आप क्लिनिकली या एकेडमिकली साउंड होंगे। ये वर्कशॉप बहुत अच्छी शुरुआत है और बडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए या इस्टेब्लिश्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए भी बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। एसोसिएशन के 2 जाने माने और स्पाइन सर्जन्स आकर इसको सर्जरी करेंगे। डॉक्टर महेश प्रसाद पटना पीएमसी से आ रहे हैं और एक डॉक्टर सैयद आ रहे हैं एम्स ऋषिकेश से। वो कैडवर पर स्पाइन का फिक्सेशन करेंगे। शो जो भी हो रहा है इसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में एक चेंज बहुत बड़ा आएगा कि अभी तक हम लोग इसको जो है एक मतलब डेड बॉडी पे जो कर रहे थे तो वो एक पैसिव डिपार्टमेंट था बिल्कुल एनाटॉमी। अभी ये वर्कशॉप के बाद इस तरह से जो भी आयोजन होता जाएगा तो ये एक एक्टिव डिपार्टमेंट हो जाएगा। इस तरह का आयोजन यहाँ पहली बार हो रहा है और ये जो है सो दोनों विभाग एनाटॉमी और ऑर्थोपेडिक्स दोनों विभाग के प्रयास से हो रहा है। और ये कैडेवर पर यदि हम कुछ कर लेते हैं तो आगे जा कर के हमको यदि लाइव बॉडी पर करना होगा तो उसमें हमको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा नस, कौन सा चीज़ कैसे कहाँ कहाँ गया, क्या हुआ, या क्या उसमें कुछ वेरिएशन भी हो सकता है। सबसे पहले तो मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में सोचा। ये कैडेवरिक जो वर्कशॉप है इसमें डेड बॉडी पर हम लोग कैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन सब स्क्रूइंग करें या प्लेटिंग करें उसके बारे में बताया जाएगा। बिहार के जितने भी टाउन्स हैं सब जगह से ये डॉक्टर साहब सब आ रहे हैं। मातृ दिवस पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों ने पेश किए कई कार्यक्रम। फूले नहीं समा रही थी माताएं। मदर्स डे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया स्कूली बच्चों के द्वारा। मातृ दिवस पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कई कार्यक्रम। माताएं भी उपस्थित थीं बच्चों की और वे बच्चों का कार्यक्रम उत्साह और स्नेह एवं प्रेम देखकर फूले नहीं समा रही थीं। प्राचार्य अभय कुमार कश्यप के साथ उपस्थित था पूरा दरभंगा सेंट्रल स्कूल परिवार। शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे विद्यालय के कर्मचारीगण, बच्चे और उनकी माताएं भी थी उपस्थित।
वो लोग खुश नसीब होते हैं जिसकी माँ होती है। हम सब उस माँ का वंदन करते हैं जिसका अभिनंदन और चंदन परमात्मा ही उसका वंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आज मदर्स डे पर हम तमाम माँओं का विद्यालय परिवार की तरफ से साथ साथ हम अपने बच्चों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं और वंदन करते हैं। प्रत्येक माँ बच्चों की तरफ से मैं समस्त माँओं को दुनिया में जितने भी माँ हैं उनका हम आदर करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माँ तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द में बहुत अर्थ समाया हुआ है। माँ है तो हम इस दुनिया में हैं। माँ के इस कारण ही हम इस संसार को देख पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं। अनूठे अंदाज में दरभंगा शाखा ने मनाया विश्व रेड क्रॉस दिवस। एक साथ सेवा भाव के कई कार्यक्रम आयोजित। इस वर्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की दरभंगा शाखा ने विश्व रेड क्रॉस दिवस को एक अनूठे अंदाज में मनाया। हायाघाट स्थित MKJ उच्च विद्यालय में चल रहे NCC के वार्षिक शिविर में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू खेतान के नेतृत्व में धोबोपुर पंचायत में पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड के प्रभावित 8 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। रविंद्र यादव की देखरेख में वितरण कार्य कैंप में शामिल कैडेटों के हाथों करवाया गया ताकि उनके मन में सेवा की भावना जागृत हो सके। राहत सामग्री में 35 बर्तनों का सेट, तिरपाल, चादर, हाइजीन किट, मच्छरदानी, बाल्टी इत्यादि का वितरण किया गया। 8 प्रशिक्षण शिविर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सचिव मनमोहन सरावगी के नेतृत्व में कैंप में शामिल छात्र छात्राओं के बीच रक्तदान जागरूकता अभियान चलाया गया। क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, सारी चीजें जो मन में आवे वो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों का घर जल गया था, तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इनके लिए हमारे NCC की तरफ से और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इनके लिए कुछ फंड प्रोवाइड किए गए हैं, जिन्होंने हम लोग की तरफ से इन्हें मतलब हम लोग के हाथों द्वारा इन्हें दिया गया है। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं किसी ज़रूरतमंद को मदद कर पाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी मुझे अगर इस टाइप का मौका मिलेगा किसी की मदद करने की, मैं जरूर करूँगी। बहुत बड़ा दिन है, रेड क्रॉस डे है। हम सब का एक कर्तव्य है, एक जिम्मेवारी है कि हम लोग इसको मदद करें, इसके हाथ के मजबूत करें, क्योंकि ये संस्था बहुत पुरानी संस्था है और कोई भी पुरानी संस्था है या उसका वजूद तभी इस दुनिया में कायम रहता है जब उसमें यथार्थ और सत्यता होती है। इसलिए दिमाग में यदि कोई आपके बात हो ऐसी, तो सब निकाल करके और इस संस्था के हाथ को मजबूत करें और हमेशा ये सोचे कि आप जो दे रहे हो वो कई लोगों का जान बचा सकता है। हो सके कि उसमें हमारा ही कोई फैमिली मेंबर हो जिसको कि हमारा ब्लड उसको मिलता हो। और याद रखना कि हमेशा जो है सो जो देने वाला आदमी होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। वो हमेशा उसका हाथ कैसे रहता है, ऊपर ही रहेगा, नीचे से कोई कुछ दे सकता है? एक दूसरे को हम जो भी पैसे भी मांगते हो, एक चवन्नी भी लेना है तो आपको हाथ नीचे करना पड़ेगा। सो आज यदि आप कुछ भी डोनेट करते हो, एनीथिंग विच यू डोनेट, आप हमेशा उससे लेने वाले से क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व, आपके महानता को दर्शाता है। डॉक्टर साहब ने टेक्निकलिटी बताया कि आपका इसमें कोई भी लॉस नहीं है, तुम सब यंग हो। हाँ, हमारे तुम रिकॉर्ड देखोगे, अनगिनत टाइम हमने ब्लड दिया है, फिर भी तुम्हारे साथ आज मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ 5 किलोमीटर। कोई ग्रेजुएशन के बाद वो एग्जाम होता है, जो फाइनल ईयर में होते हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं और जो पास आउट हो चुके हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं। अगर आपकी एज बची हुई है तो उसमें रिटन मार्क्स, C सर्टिफिकेट, मिनिमम D ग्रेड, सीधा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और आप पास करेंगे और ऑफिसर बन जाएंगे। बनना है ऑफिसर? एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और मिनिमम 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 60% यानी फर्स्ट डिवीजन।
ठीक है। जंगल में वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर सफेद कपड़े पहन के, जो डॉक्टरी का जो कपड़ा होता है, विद अ बिग क्रॉस ऑन हर बैक, और सामने छाती पे एक बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ, और एक गाड़ी में रिमोट एरिया में मुझे दिखता है जहाँ के बिरान जंगल में आप कुछ नहीं था कई दिनों से, वहां पे एक जीप पहुंचता है मेरे पास, एंड द वर्ड जो लिखा हुआ था कि डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर, द वर्ड वाज रिटेन। जब वो जीप मेरे पास में जब नजदीक आते गया तो लोग सोचे कि ये कौन सा बला है कि इसमें युद्ध चल रहा है और इसमें ये एक जीप आ रहा है। तो जब मैं नजदीक पहुंचा तो उसमें एक ड्राइवर और एक लेडी डॉक्टर, यंग लेडी डॉक्टर, with a written on it, the doctors beyond border। ये रेड क्रॉस की ताकत है और ये स्लोगन है कि उन्होंने पूरी दुनिया में जो हमारा बॉर्डर है उसको खत्म कर दिया। हाँ, आप दीजिए इनको पहले वो कौन है, फर्स्ट वाले लड़की? ये मंजुला देवी है, सामने याद करिए। मंजुला जी सब चला जाए, एक काम रुको, एक काम रुको, आप हाथ बढ़ाइए, एक फोटो ले लीजिए, बढ़िया, इधर आ जाओ तुम लोग, इधर आओ। आप लोग पीछे हो गया, हो गया। सबके बगल में खड़े रहे, हाँ सबके इधर आ जाओ। पिंकी देवी, रूपा रानी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। गायत्री देवी आ जाइए, सावित्री देवी इधर आइए। इस तरह का काम, इस तरीके से लोगों की मदद आगे करेंगे आप? जी जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया। डोनेशन साइट पे MI रूम के साथ में ब्लड डोनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वहां चलेंगे हम लोग। ओके, जय हिंद। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी? तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम, डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। मनाइए रमजान की खुशियाँ हमारे साथ, वह भी आकर्षक और मनमोहक डिजाइन एवं रेंज के बीच। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय। लहंगा चुन्नी, शूटिंग शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, बेडशीट एवं पर्दे खास आपके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। तो फिर देर किस बात की। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर भड़के स्थानीय लोग।
शादी में पसरा मातम, करंट लगने से दूल्हे की दुखद मौत, दरभंगा के जाले में हादसा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रथम कैडबरिक वर्कशॉप का 14 मई को होगा आयोजन। जुटेंगी कई जानी मानी हस्तियां। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गौरी शंकर झा समेत पूरी टीम ने दी जानकारी। मातृ दिवस पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों ने पेश किए कई कार्यक्रम, फूले नहीं समा रही थी माताएं। अनूठे अंदाज में दरभंगा शाखा ने मनाया विश्व रेड क्रॉस दिवस। एक साथ सेवा भाव के कई कार्यक्रम आयोजित। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज का वार्षिक अधिवेशन BSNL दरभंगा में आयोजित। नई कार्यकारिणी समिति का हुआ गठन। बेगूसराय स्टेशन के वेटिंग हॉल में मिली युवक की लाश, अब तक पहचान नहीं। नेपाल नगर निकाय चुनाव को लेकर सील रहेगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दरभंगा से अयोध्या गए कवि एवं कवियत्रियों का सम्मान समारोह आयोजित। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज का वार्षिक अधिवेशन BSNL दरभंगा में आयोजित। नई कार्यकारिणी समिति का हुआ गठन। महाप्रबंधक दूरसंचार दरभंगा कार्यालय में NFTE दूरसंचार जिला शाखा B1 दरभंगा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें चंदेश्वर सिंह महामंत्री NFTE नई दिल्ली, R.K. चौबे परिमंडलीय सचिव NFTE बिहार परिमंडल पटना उपस्थित हुए। सर्वसम्मत से आगामी सत्र के लिए पूर्व गठित कार्यकारिणी में आंशिक संशोधन कर नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया और कई निर्णय भी लिए गए। और वो संबंधित मिनिस्ट्री मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम उसको अप डाउन करके जैसे उस स्कूल को लागू करे। जैसे सेकंड पे रिवीजन 1/1/2007 से जो हुआ है उसमें JEO और JO SD और EO वो लड़ाई में हम लोग लड़ रहे हैं। दूसरी बात BSNL में जो लोग भर्ती हैं बहुत जद्दोजहद करने पर सेकंड पे रिवीजन ने DPE ने गाइडलाइन दिया कि सरकार हर एक कर्मचारी के वेतन के 30% उसके भविष्य के लिए जमा करे। तो 12% तो देता है EPF में और 2-4% ग्रेच्युटी क्या क्या के नाम पर रखता है। उनका 18% तक दे रही है सरकार मैनेजमेंट। 12% उनको और देना चाहिए सुपरन्यूएशन बेनिफिट के लिए। उसमें 5% मई 2016 से देती है। हर कर्मचारी जो नए भर्ती है BSNL में उनके वेतन के बेसिक पे और DA जोड़ के उसके 5% बराबर सैट में जमा करता है। उसको ऐसे भी कहा जाता है। ATO का 2500, JO 996 एंड BSN 22। करीबन 6000 सिलेक्शन हमारे से नहीं हुआ। 6300 है तो 20% सिलेक्शन हमारे से नहीं हुआ। पर जब भी आप आते थे और मिस्टर चक्रवर्ती साहब आते थे और जब भी प्रपोजल देते थे कि होना चाहिए था उस समय माहौल भी पहाड़पूर्ण था और हमारे जो डायरेक्टर मैडम थी सुधाना रेलवे बड़ी एक्टिव थी। कोई प्रपोजल हम इंटरनल प्रमोशन करके जाते थे तो कभी रिफ्यूज नहीं कर रही थी। बेगूसराय स्टेशन के वेटिंग हॉल में मिली युवक की लाश, अब तक पहचान नहीं। बेगूसराय स्टेशन के वेटिंग रूम में मिला युवक का शव। न पॉकेट में टिकट, न कोई अता पता, कोई सामान भी नहीं। आखिर कहां से आई लाश, पुलिस भी परेशान। यह बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर रविवार को रेल पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की लाश बरामद की है। समाचार भेजे जाने तक 35 साल के मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। रेल थानाध्यक्ष बताते हैं कि रविवार को बेगूसराय रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से सोई हालत में युवक का शव बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद खोजबीन में मृतक के पास से रेल टिकट या फिर कोई सामान भी नहीं मिला, कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। मृतक के पहचान के साथ साथ मौत के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इधर रविवार को वेटिंग रूम में शव मिलते ही हड़कंप मच गया। आशंका हालांकि यह जताई जा रही है कि हार्ट अटैक के कारण युवक की मौत हुई होगी। लोगों का कहना है कि शव के पास से कुछ भी नहीं मिलना भी संदेहास्पद लग रहा है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अन्य तरीके से गहन अनुसंधान कर मामले का खुलासा करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है।
न्यूज टुडे पर खबरें और भी हैं, अभी बढ़ेंगे आगे, नजर डालते चलेंगे हेडलाइंस। दरभंगा में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर भड़के स्थानीय लोग। शादी में पसरा मातम, करंट लगने से दूल्हे की दुखद मौत, दरभंगा के जाले में हादसा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रथम कैडबरिक वर्कशॉप का 14 मई को होगा आयोजन, जुटेंगी कई जानी मानी हस्तियां। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गौरी शंकर झा समेत पूरी टीम ने दी जानकारी। मातृ दिवस पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बच्चों ने पेश किए कई कार्यक्रम, फूले नहीं समा रही थी माताएं। अनूठे अंदाज में दरभंगा शाखा ने मनाया विश्व रेड क्रॉस दिवस, एक साथ सेवा भाव के कई कार्यक्रम आयोजित। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज का वार्षिक अधिवेशन BSNL दरभंगा में आयोजित, नई कार्यकारिणी समिति का हुआ गठन। बेगूसराय स्टेशन के वेटिंग हॉल में मिली युवक की लाश, अब तक पहचान नहीं। नेपाल नगर निकाय चुनाव को लेकर सील रहेगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दरभंगा से अयोध्या गए कवि एवं कवियत्रियों का सम्मान समारोह आयोजित। नेपाल नगर निकाय चुनाव को लेकर सील रहेगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल नगर निकाय चुनाव को लेकर 48 घंटे तक सील रहेगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर 48 घंटे तक भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह से सील रखा जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर 11 मई की आधी रात से 13 मई की आधी रात तक अंतर्राष्ट्रीय जोगबनी सीमा सील रहेगी। नेपाल विराटनगर भंसार कार्यालय के चीफ के अनुसार नोटिस जो जारी की गई है उसके मुताबिक सर्वसाधारण को यह जानकारी दी गई है। इससे पहले 5 मई को नेपाल के विराटनगर के एक होटल में भारत नेपाल के अधिकारियों की बैठक में चुनाव से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा को सील करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय इंडो नेपाल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय हुआ था। इसके तहत नेपाल के नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सीमा और देश की सुरक्षा बलों की ओर से संयुक्त गश्ती का निर्णय लिया गया था, ताकि असामाजिक या विध्वंसकारी तत्व चुनाव में बाधा नहीं पहुंचा सकें, सीमा पार करने की कोशिश नहीं कर सकें। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नगर निकाय कगुनव के सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीमा से हथियार, गोला बारूद, मादक पदार्थ सहित अन्य वस्तुओं की तस्करी पर रोक के साथ ही सूचना के आदान प्रदान को लेकर भी चर्चा हुई थी। और दरभंगा से अयोध्या धाम गए कवि एवं कवित्रियों का सम्मान समारोह आयोजित। दरभंगा से अयोध्या गए कवि एवं कवित्रियों का सम्मान समारोह सह कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत भरवारा में आयोजित इस कार्यक्रम में कवि ललित कुमार झा, सुधीर कुमार सिंह, चंद्रमोहन पोद्दार, विनोद हसौड़ा, उदय शंकर नादान, आनंद मिश्र एवं कवित्री ऋतु प्रज्ञा को फूल माला, पाग, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह, डायरी, पेन, बैग, पौधे आदि से सम्मानित किया गया। आयोजक आनंद मिश्र ने बताया कि ये सभी कवि पिछले दिनों अयोध्या में राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वावधान में हुए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं 75 घंटे के अखंड काव्य पाठ में काव्य पाठ कर दरभंगा जिले का नाम रोशन कर वापस आए हैं। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर भड़के स्थानीय लोग। शादी में पसरा मातम, करंट लगने से दूल्हे की दुखद मौत, दरभंगा के जाले में हादसा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रथम कैडबरिक वर्कशॉप का 14 मई को होगा आयोजन, जुटेंगी कई जानी मानी हस्तियां। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गौरी शंकर झा समेत पूरी टीम ने दी जानकारी। मातृ दिवस पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बच्चों ने पेश किए कई कार्यक्रम, फूले नहीं समा रही थी माताएं। अनूठे अंदाज में दरभंगा शाखा ने मनाया विश्व रेड क्रॉस दिवस, एक साथ सेवा भाव के कई कार्यक्रम आयोजित। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज का वार्षिक अधिवेशन BSNL दरभंगा में आयोजित, नई कार्यकारिणी समिति का हुआ गठन। बेगूसराय स्टेशन के वेटिंग हॉल में मिली युवक की लाश, अब तक पहचान नहीं। नेपाल नगर निकाय चुनाव को लेकर सील रहेगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दरभंगा से अयोध्या गए कवि एवं कवियत्रियों का सम्मान समारोह आयोजित।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।